दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एसबीआई की एक खास म्यूचुअल फंड में अगर आप 1000 रुपए प्रति महीने की एसआईपी करें, वो भी सिर्फ 4 सालों तक, तो आगे चलकर यही इन्वेस्टमेंट आपको 30 से 42 लाख रुपए तक का फंड बनाकर दे सकता है। ये सुनने में भले ही थोड़ा चौंकाने वाला लगे, लेकिन जब आप इसके पीछे की स्ट्रैटेजी और लॉजिक को जानोगे तो आप भी कहोगे यार ये बिल्कुल मुमकिन है। अब आपका सवाल होगा ये कैसे मुमकिन है, कितने सालों में मुमकिन है और किन शर्तों पर मुमकिन है। यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में एक रियल कैलकुलेशन के साथ, ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना कि ये एसबीआई का कौन सा फंड है, इसमें हम कितने सालों तक निवेश कर सकते हैं और कितने रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 3 स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा, जैसे कि आप एक नॉर्मल एसआईपी कर सकते हैं, दूसरा स्टेप अप एसआईपी क्या होता है और इसमें कैसे बेनिफिट मिलता है, एंड तीसरा दोस्तों स्टेप अप एसआईपी करने के बाद आप कैसे लमसम इन्वेस्टमेंट करके एक बढ़िया फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों सब कुछ आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों आइए हम एसबीआई के उस खास म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देख लेते हैं कि पास्ट में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। दोस्तों इस फंड ने पिछले 1 साल में 16.8% का रिटर्न दिया है, पिछले 2 सालों में 14.6% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 18.49% का रिटर्न दिया है, एंड पिछले 5 सालों में 15.3% का रिटर्न दिया है, एंड पिछले 10 सालों में इस फंड ने 12.63% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया हुआ है। दोस्तों आज हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं उस फंड का नाम है एसबीआई मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों आइए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाता हूं। दोस्तों एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ स्टॉक्स में ही पैसा नहीं लगाता, ये आपका पैसा 3 जगह इन्वेस्ट करता है, स्टॉक में, डेप में और गोल्ड में। मतलब कि मार्केट ऊपर गया तो स्टॉक्स आपको ग्रोथ देगा, मार्केट नीचे गिरा तो डेप्थ और गोल्ड आपको सपोर्ट देंगे। इसी वजह से इस फंड में रिस्क प्योर इक्विटी फंड से थोड़ा सा कम हो सकता है। फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के हिसाब से एलोकेशन चेंज करते रहते हैं, जिससे एसेट्स एलोकेशन बोलते हैं। अगर आप बिगनर हो, एसआईपी करना चाहते हो और एक फंड में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हो तो एसबीआई का मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन याद रखना रिटर्न स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन ये गारंटीड नहीं होते हैं। अब आइए इस फंड के कुछ और डिटेल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इस फंड का अभी करंट एनआईवी है 74.24 रुपीज। एनआईवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है और इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। मतलब कि यह फंड 13 साल से भी ज्यादा पुराना है एंड इसका जो फंड साइज है वह है 17,666 करोड़ का। मतलब कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस फंड में अपना पैसा निवेश किया हुआ है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वह है 1.12% का। तो अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं एसआईपी के माध्यम से तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए, और यदि आप लमसम के माध्यम से करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। आइए एक नज़र हम ये देख लेते हैं कि इस फंड ने अपने पैसे को कौन कौन सी कंपनियों में निवेश किया हुआ है। तो इस फंड ने टोटल 117 कंपनियों में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है। आइए मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूं, जैसे कि एसबीआई गोल्ड ईटीएफ, एसबीआई सिल्वर ईटीएफ ग्रोथ, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट रीट लिमिटेड, मध्य प्रदेश स्टेट ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, गैल इंडिया लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, बंधन बैंक लिमिटेड, जेटीपीएम मेटल ट्रेडर्स लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू कलिंगा स्टील लिमिटेड। इसी तरह से दोस्तों इस फंड ने टोटल 117 कंपनियों में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है एंड जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी, बड़ी बनेंगी, वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू भी ग्रो होने लगेगी। आइए हम इसके एक बार होल्डिंग एनालिसिस को देखेंगे, जिससे आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी। दोस्तों इस फंड का इक्विटी पे 46.03% का एक्सपोजर है एंड डेप पे 32.33% का एक्सपोजर है, कमोडिटीज पे इसका 10.25% का एक्सपोजर है, कैश पे 6.19% का एक्सपोजर है, रियल एस्टेट पे 3.98% का एक्सपोजर है एंड हेडजेक इक्विटी पे 1.23% का एक्सपोजर है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब दोस्तों एक नजर हम इस फंड के टॉप सेक्टर्स पर भी डाल लेते हैं। तो इसके टॉप सेक्टर से फाइनेंशियल सेक्टर्स 13.64%, एनर्जी सेक्टर्स 9.45%, सर्विसेज सेक्टर्स 5.6% एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स पे 3.63% इस फंड का एक्सपोजर है, एलोकेशन है। अब अगर मैं इस फंड के रिटर्न्स एंड रैंकिंग के बारे में बात करूं तो पिछले 5 साल में रिटर्न के मामले में यह फंड नंबर 3 पर रैंक कर रहा है एंड पिछले 3 साल में भी यह फंड नंबर 3 पर रैंक कर रहा है। तो आइए अब हम चलते हैं कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि अगर आप 1000 रुपए, 2000 रुपए और 5000 रुपए की नॉर्मल एसआईपी करते हैं तब 4 साल बाद आप कितने रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 15%
लेकर चल रहे हैं कि अगर आने वाले समय में इस फंड ने 15% का ही रिटर्न दिया तो कितने रुपए तक का फंड तैयार किया जा सकता है। अगर आप 1000 रुपए की SIP को 4 सालों तक करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है 48,000 रुपए और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 66,044 रुपए। अगर आप 2000 रुपए की SIP को 4 सालों तक करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 96,000 रुपए के आसपास और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,32,087 रुपए के आसपास। अगर आपने 5,000 रुपए की SIP को 4 सालों तक किया तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 2,40,000 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है 3,30,219 रुपए के आसपास। अब हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी दोस्तों स्टेप अप SIP, जिसे हम 10% के साथ ग्रो करते हैं। मान लीजिए पहले साल आपने 1000 रुपए की SIP करनी शुरू की तो दूसरे साल 1100 रुपए, तीसरे साल 1210 रुपए, इसी तरीके से सो ऑन ये बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 15% के साथ। तो अगर आप 1000 रुपए की स्टेप अप SIP को 4 सालों तक करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है यहाँ पर 55,692 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है 75,282 रुपए के आसपास। अगर आप 2000 रुपए की स्टेप अप SIP को 4 सालों तक करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 1,11,384 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,50,564 रुपए के आसपास। अब दोस्तों हमने आपसे वीडियो में कहा था कि हम तीसरी स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करेंगे और तीसरी स्ट्रैटेजी में दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करके उसे छोड़ना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपको स्टेप अप SIP से जो आपको लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू मिली जैसे कि 75,282 रुपए और 1,50,567 रुपए, तो मान लेते हैं दोस्तों अगर आपने 75,282 रुपए को 28 सालों के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 36,93,757 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 37,69,039 रुपए के आसपास। इसी तरह से अगर आपने 1,50,564 रुपए को 25 सालों के लिए होल्ड करके छोड़ दिया, लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 48,05,845 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 49,56,409 रुपए के आसपास। अब दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। ये जो रिटर्न से आने वाले समय में वो कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। इसी तरह से मैंने एक और मेरी वीडियो में समझाया है कि कैसे आप SWP करके हर महीने मंथली इनकम ले सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मेरे एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं, ये कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले, तब जाकर ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।